बिना उसके तो संभव ही नहीं है साधना। जैसे परपुरुष के गमन से गर्भवती हुई स्त्री, वही हितकार है, ईश्वर कृपा होवे तभी सदगुरु कृपा जब होवे। पापिर को मंजिल तक नहीं पहुंचने देना, ये माया का काम है। कली विलोक जगह हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। मैं आया हूँ एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु से मिलने जिन्होंने धरती के अंदर समाधि ली थी। इनसे पहले भी मैं मिल चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे सवाल मेरे मन में अभी भी है जिनका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। हमने अपनी गाड़ी लगाई और यहाँ से हमको इनके आश्रम तक पैदल ही जाना होगा। कई विश्वविख्यात लोगों ने इनसे दीक्षा ली है। इनके आश्रम तक जाते जाते हमें बहुत सारे ऐसे शिवलिंग दिखे जो कि हाथों से बनाए थे। यहाँ की पूरी जगह एक स्पिरिचुअल अनुभूति हमको दिखा रही थी। आज मैं गुरुजी से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछने जा रहा हूँ जो कि आपके भी मन में कभी ना कभी आते होंगे। गुरुजी का आश्रम एक पहाड़ी पर है। इनके अनुयायी बहुत सारे हैं, पूरे भारतवर्ष में इनके अनुयायी है और इन्हें बहुत सारी ट्रॉफियों से भी भारत सरकार ने नवाजा गया है। आश्रम के बाजू में ही एक मंदिर है जो कि शिव जी का है। आखिरकार हम पहुंच गए मानव कल्याण सेवा आश्रम। आखिरकार हम बाबा जी के आश्रम में पहुंच ही गए। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत था। इस आश्रम के बाजू में ही यह खड्डा जो दिख रहा है, यहाँ पर बाबा जी ने समाधि ली थी। बाबा जी का यह आश्रम बहुत ही बड़ा है और इनका एक घर शहर में भी है। बाबा जी को पूरे भारतवर्ष से बहुत सारी ट्रॉफियां मिली है। आज मैं उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जो कि किसी ने उन्हें पूछे नहीं होंगे। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। और आपने कहा था कि पंच मकार के बिना नहीं होती है साधना पूर्ण। देखो, मैं मना कर रहा था तारा के विषय में कि षोडशी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी बगलामुखी इनकी करो। मछली और शराब का भोग देना होता है, वो सब एकांत वाली बात है, वो त्यागी लोगों की बात है, गृहस्थ वालों की बात नहीं होती है। ऐसा कोई नहीं है भगवान किसी में सिद्ध ना हो। आपने तो एग्जाम्पल दिया था कि वशिष्ठ जी ने तंत्र से ही की थी, वैदिक विधि से हाँ, की थी, 10,000 वर्ष के 3 पुरुष शरण किए थे उन्होंने। तो वो आपने वो तंत्र मार्ग से फिर आकाशवाणी हुई कि ये बुद्ध मार्ग से कीजिए आप, तब उनको सफलता मिलेगी। कुछ भी जब सिद्ध हो जाता है मनुष्य, तब फिर विचारे जाते हैं। इसलिए तो ये गुरु ज्ञान भूख नहीं कहलाता है। साधना का पथ अलग है, बताने का पथ है अलग है। ये जितने पौराणिक है, कथा, शिव कथा, अनुभूति से नहीं कह रहे वो। हाँ, अनुभूति, आत्मानुभूति नहीं है, नहीं, किताबी ज्ञान है। ज्ञान यहाँ से लिया वहां बोला। किताबी ज्ञान को प्राप्त किया हुआ विद्वानों के बीच में, सदगुरुओं के बीच में, संतों के बीच में ऐसे शोभा नहीं पाता जैसे परपुरुष के गमन से गर्भवती हुई स्त्री। बहुत सम्मेलन हम इंदौर से भी पुरस्कार, हमें कभी गोल्ड मेडल मिला वहां से, सब विद्वानों को विषम वो तो वहाँ भक्ति वेदांत आश्रम में कार्यक्रम था, फिर वहां रखे थे प्रेम मंदिर में। कैसा जब साधना में बैठते हैं तो अनुभव खुद होने लगता है। अच्छा, किताबी ज्ञान से नहीं होता। वैसे वैसे गुरु आजकल तो इतने गुरु हो गए, चेलों की कमी होने लगी। मैं भी गुरु हूँ, मैं भी गुरु हूँ। और बड़े बड़े ढेर सारे भगवान बन गए हैं। 450 करीब भगवान है। फनान पीठाधीश्वर, पीठा फल। अब हम तो नहीं लिखे कभी, हम भगवान नहीं है। आदत से यार भगवान कहता जरूर है, लेकिन हम भगवान नहीं भैया, हम भगवान के छोटे से भक्त हैं। कार्यक्रम जो कर रहे हैं आत्मज्ञान से नहीं बोल रहे। सबसे पहले तो तत्व ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तत्विक तो होना चाहिए। और तत्व ज्ञान के बाद में फिर आत्मज्ञान होता है। और आत्मज्ञान के बाद में परमात्मा ज्ञान होता है।
परमात्मा ज्ञान के बाद में अध्यात्म माने ब्रह्म ज्ञान होता है। बराबर। नहीं, जैसे आपने बोला अभी कि वो साधना भी करेगा पर इंद्रियों पे, पर उसका अगर संयम नहीं है, बिना उसके तो संभव ही नहीं है साधना में सफलता। अध्यात्म वही तो है। ये भौतिक जगत और भौतिक शरीर और इनके साथ में इंद्रियां लगी हुई है। बराबर। जब इंद्रियों के साथ में मन होता है तो वो पागल कहलाता है। वो मन इंद्रियों के विषय भोगों में बह जाता है। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं और कुछ नहीं कर होता। तो वो तो भी हो सकता है वैसे इंद्रियों पे कंट्रोल जाना। बस उसी को कर। भाई गाड़ी कितनी सी अच्छी अच्छी अपन ने ले ली है, हाँ। ऊंची से ऊंची कीमत की 50 करोड़ की गाड़ी ले ली है, सब चीज टीप टाप शॉप। और एक चीज है वो दिखता नहीं, क्या है? ब्रेक। यदि वो नहीं तो पूरी गाड़ी किसी काम के नहीं तुम्हारी। इसी प्रकार मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करावे फजीत। बस उसी को कंट्रोल करने के लिए ही ये साधनाएं बनाई गई, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक साधना, अंतर की साधना, अंतर्यांग की यात्रा है ये, बाहरी की नहीं, अंतर यात्रा। तो ये सुनने से तो स्टार्ट नहीं होगी, जो ये राम कथाएं सुना रहे हैं। इससे अपने को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। अच्छा। वो भले सुधरे चाहे मत सुधरे, लेकिन हमने राम की कथा सुन ली है, लेकिन हम कथा में बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर कथा बैठनी चाहिए। हम कथा में बैठे हैं लेकिन हमारे अंदर कथा बैठनी चाहिए। नहीं तो पुरुष दाएं कान से सुनकर के बाएं से निकाल देते, महिलाएं बाएं से सुन के बाहर निकल जाती। दोनों कान से सुन के अंदर उतारना चाहिए और उसको फिर मनन करना चाहिए। पठन पाठन चिंतन और मनन। तो ये रास्ते जो आप बोल रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाने का, इससे गुरु के सिवा तो ये नहीं हो पाएगा। संभव ही कोई नहीं। भी ज्ञान गुरु के बिना संभव नहीं, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। अब ये भी आपने बोल दिया कि गुरु इतने प्रकार के हो गए कि आम आदमी को चुनने में बड़ी दिक्कत है कि तो उसका क्या समाधान बताते, यानी कोई भी व्यक्ति रहे ये समाज तो में। अपनी बुद्धि से निर्णय किया जाता है कि ये गुरुत्व है कि इसमें है नहीं है, ये तूता ज्ञान है कि फिर माने सच्चा ज्ञान है। वो तो छुपता नहीं ना बेटे। वो तो गुरु बनाने के बाद ही बताया जा सकता है कि गुरु हमारा गुरु के पहले गुरु बनाने के पहले ही समझ लो। ठोक बजा, हाँ, अपनी माँ बहन बाजार में जाती है ना, मटके को ठोक बजा के। ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ठोक बजा के लो, पर ठोक बजाना भी आना चाहिए। हर व्यक्ति के बस में नहीं है। उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठोक बजाने नहीं आता तो उसके लिए क्या करेगा? नाच न जाने ये नहीं सके टेढ़ो कहते हैं, नाचने नहीं आ रहा और टेढ़ांगन कह रहे हैं। ये तो अपनी बुद्धि का है। ये मेरे से जो मिले सामान्य नहीं मिले जी, भगवान की कृपा है जी। साथी सगे सब स्वार्थ के हैं, स्वार्थ का संसार है, परमार्थ सदगुरुदेव है, सच्चा वही हितकार है। ईश्वर कृपा होवे तभी सदगुरु कृपा जब होवे। गुरुजी ब्रह्म तो एक ही है, वो भी निराकार है। कोई विष्णु की पूजा करता, कोई राम की करता, कोई कृष्ण की करता, लेकिन सब वहीं से आते हैं। पहुंचना तो उस ब्रह्म तक के ही है, सिर्फ माध्यम हमारे अलग अलग है। ये निराकार को आकार भक्त देता है। जैसे मनुवर शत्रुपत तपस्या कर रहे थे, 10-10 हजार वर्ष तक के उनने निराहार रह करके 6,000 वर्ष तक के जल पी करके रहे। इसके बाद में फिर 12 अक्षर मंत्र पुनि, विष्णु जी का जो 12 अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव ने भी यही मंत्र जपा था। तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंक रूह दंपति मन अतिलाड़। उनका मन लग गया उसमें। करहि आहार शाक पलकंदा, और उसको जो ब्रह्म है सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंद, वो ब्रह्मा और ये एक ही है। जब आकाशवाणी हुई कि तो कहने लगा, तो बोले भाई हम वैसे नहीं मानते, आप सामने आओ। तो कहने लगे मैं सामने आ ही नहीं सकता। बोले किस रूप में देखना चाहते हैं? तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भसुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा, देख हम स्वरूप भरे लोचन। भक्त ही रूप देखता, जिस रूप से आप मान लो उस ब्रह्म को। तद भी है, सब तरफ से हाथ है, सब तरफ से मुंह है, वो ब्रह्म है।
जो है वो ब्रह्म है, जो नहीं है वो भी ब्रह्म है। मुसाफिर को मंजिल तक नहीं पहुंचने देना, ये माया का काम है। गुरुजी, और एक बात आपसे पूछनी थी। आपने जैसे पंचमकार बताया था, तो पंचमकार साधना सीखनी पड़ती है क्या, कि समय लगता है कि वो जगत जननी अपने को उस रास्ते पे ले जाती है? अभी तो यही मार्ग में चलो, फिर पंचमहाकार में बाद में जाना। दोनों है वो, आगम में भी है, निगम में। आरती में नहीं कहते हैं आगम निगम बखानी तुमसे ऊपर रहनी, दोनों वो ही। लेकिन मैंने तो निगम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसने इस देवी को सिद्ध किया है। आपने भी आगम से ही किया था, और पिछली बार भी आपने कहा था होगा तो आगम से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो, पंचमहाकार की शारण पत्नी है ना, कहाँ ढूंढने जाओगे? उसी को देवी समझो, देवी स्वरूप समझो। जब उसी को देवी स्वरूप समझेंगे तो पत्नी स्वरूप समझने की जरूरत ही नहीं होगी। वो फिर तो हर इसमें माई कोई भी दिखेंगी। शक्ति साधना करोगे, चाहे यक्षणी, विद्याधरी, किन्नरी, नागनी, पिशाचिनी, तो वो 3 रूप में, किस रूप में साधना कर रहे हैं आप? वो पूछती कि माँ के रूप में, बहन के रूप में, या पत्नी के रूप में। अगर सब में ही माँ देखेंगे तो फिर पत्नी में भी माँ ही दिखने लगेंगे, फिर तो पत्नी से भी दूर होना होगा। पत्नी तो सर्वरूप है, जब जैसी भाव में आती है वो वैसे रूप हो जाता है उसका। सर्वरूपेण है माँ वो। रामकृष्ण यही बोलते हैं। खाना देती है तो माँ है, सेवा करती है तो बहन है। और गाली दे तो क्या होगा फिर? दुश्मन। नहीं, वो तो भगवान से करना सीखो, लैला मजनू सरी फरियाद से मरना सीखो। नहीं सर, उसका सवाल सही है कि अगर कोई पत्नी अगर गाली दे तो वो किस स्वरूप में पूजे? उसको सत्संग के माध्यम से अपने लाइन में लाओ ना उसको। जन्म विवाह मरण गति जोई, जेह विधि लिखा ताहि विधि हुई। तो उसको अपने मार्ग में लाओ, सत्संग करो। भगवान शंकर ने देखे, हर ऋषि मुनि पास में ले जाते थे पार्वती जी को। एक बार अत्रिताय माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर दानी, राम कथा मुनिवर बखानी। पूरे मुनिवर भरद्वाज जी ने, जगवल्लभ जी ने पूरी कथा भगवान को सुनाया। तो राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुखमानी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई, तब अधिकारण मासस्ते फल से दीर विशेषता। जब ये अधिकारी है, अधिकारी समझ करके फिर भगवान शंकर ने उनको भक्ति का ज्ञान दिया था। तो ये ज्ञान, विज्ञान और भक्ति का रहस्य ये अलग चीज है। भक्ति के साधन अलग चीज है बेटे। माँ के हवन के बारे में बताइए कि माँ का हवन किस प्रकार से किया जाता है। आपने इतनी बातें बताई, अब आप माँ के कामना भेद से अलग अलग हवन है। सिर्फ उसको प्राप्ति का हवन बताइए आप। शांति की ज्ञान है जी। सबसे बड़ी तकलीफ कौन सा मास्टर उठाता है? जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, फिर वो 10वीं, 11वीं, 12वीं तक पढ़ाता है। अक्षर का ज्ञान कराना, जोड़ना, घटाना, है ना। और इधर जब हम विज्ञान पढ़ते हैं, उन प्रिंसिपलों को उतना दिक्कत नहीं। एक बार बता दिए तुमको, फिर पढ़ो, चाहे फेल हो चाहे पास हो। वो मास्टर की जवाबदारी नहीं। इधर 10वीं 12वीं तक के मास्टर की जवाबदारी होती है। इसलिए बेटा स्टैंडिंग करना गुरुओं को बहुत बड़ी जवाबदारी रहती है। ये बहुत बड़े ज्ञान के ऊपर की, मैंने बताया, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इसके बाद में गुरुकुल का ज्ञान है। और हमारे यहाँ ये शिक्षा, दीक्षा, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार 5 को नष्ट कर दिए गए हैं हमारी 70 साल के अंदर में। राजीव गांधी सर्व शिक्षा अभियान ने तो और ही सत्यानाश कर दिया। ऋषि मुनि महात्माओं के गीता, भागवत और रामायण के और संत महात्माओं के जो गद्य और पद्यमय वाणी थी वो सब निकाल दिए सर्व शिक्षा अभियान में। राजीव गांधी सर्व शिक्षा अभियान इसमें। और गा गणेश, बड़ी बहुत गजब की पढ़ाई थी। गा गणेश सर्व विघ्न हरस तस्मै श्री गणाधिपतये नमो नमः, वो उसको निकाल के गा देगा। मन हिंदुस्तान के हिंदुओं को पूरा गधा बना दिया उन्होंने। लेकिन अभी भारत देश में आप जैसे गुरु कई लोगों को शिक्षा देके भारत देश की आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं।
अभी बहुत है। हिमालय क्षेत्र में जाकर देखो, आपके बंगाल क्षेत्र में जाकर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, वहां तो मैंने देखा गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके बाद में नागझील, चंदनवन, केदारनाथ के ऊपर, वहां तो पवन के सहारे रहते हैं, पानी पी के तप कर रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे हैं, जेंट्स ही नहीं लेडीज भी हैं। ज्ञान लेके तो गुरु से ही जाना पड़ेगा, वहां बैठे बैठे ज्ञान नहीं होता। गुरु जी, जैसे भविष्य शास्त्र के हिसाब से किसी व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से आराध्य देव निश्चित रहते, यानी लाभकारी रहते, ऐसा कुछ कहना है, ये सत्य है? होरस का ज्ञान होना चाहिए, देखना है कि हमारा इष्ट ऋणी है कि धनी है, हमारे साथ में उनकी योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि में ग्रह में अत्री बैठ रही कि नहीं बैठ रही है, नहीं तो वो इष्ट भी नुकसान करता है, इष्ट भी नुकसान करता है। लेकिन जो महाविद्या के लिए कुछ नहीं देखना पड़ता, ये सब ही सुलभ, सब दिन, सब देशा, सेवत सादर सनम कलेसा, इनके सामने तो कुमुहूर्त भी सुमुहूर्त बन जाता है। इनके लिए नहीं। आपका कहने का मतलब है महाविद्या के लिए ज्योतिष की देखने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये महाविद्या है ना, जैसे 7 करोड़ सावर मंत्र है, 7.5 करोड़ सावर मंत्र, कलि विलोक जगह हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, 7 करोड़ तो सावर ही मंत्र है। और इतने हैं कि बताऊं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्यालपश्च कालो बहुविघ्नता, शास्त्र ही अनंत है, विद्या भी अनंत है, क्या करोगे? तो फिर क्षुद्र विद्याएं हैं, विद्याएं हैं, संपूर्ण विश्व विद्या मिलाकर के ये 10 महाविद्या बनी हुई है। ये महाविद्याएं, इनमें सब है, एक एक में सब है, ऐसी कोई चीज नहीं, कोई नहीं है कि इनमें ना हो, महाविद्या माना जाता है। अपन रामायण या कुछ भी अगर महाप्रसाद रखते हैं ना, वो महाप्रसाद में गुरु प्रसाद कहलाता है। गुरु सर्वोपरि होता है, गुरु से नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर सब नीचे हैं, कुछ नहीं। आप कह रहे कि गुरु भी ऊपर है, शंकर से भी ऊपर गुरु है। शंकर ही को उपाधि मिली है, ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजस, वो ही गुरु। माता जी ने भी कहा है, भगवान आप तो त्रिभुवन गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। गुरु रहस्य जान लिए तो फिर सब हाथ में हो जाते हैं कुछ, इसलिए गुरु गीता पढ़ना तुम। और वो सरल में किसकी मिलेगी? ये गुरु गीता से। और श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ना, सही ज्ञान इनमें मिलेगा, सामाजिक ज्ञान मिलेगा आपको। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। तो गीता और रामायण हमारे जीवन आधार है। सब साधना से सिद्ध होती है बेटे, सिर्फ मंत्र ब्रह्मास्त्र है वो। मंत्र जपने से नहीं होगा। कितनी माला है? इंद्र का वज्र भी काम नहीं कर पाता, उसको भी स्तंभ कर देते हैं। चैवन ऋषि के ऊपर उठाया था मारने के लिए इंद्र ने, उन्होंने जो स्तंभन किया, स्तंभन कर देते हैं। तो वह ऐसा ही हाथ और जब वजन हुआ था, कड़ गया, भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी ऐसे होने लगी। वो है ब्रह्मास्त्र, उसका अचूक है। महाविद्या की उपासना करने के बाद किसी और की उपासना करने की जरूरत नहीं होती है। जब सभी कुछ हो गया तो फिर क्या करो, क्या मतलब है? नहीं, जैसे सभी लोग तो अभी किसी न किसी की उपासना कर ही रहे, ठीक है, सबका जो ये है एम जो है वो तो मोक्ष ही है। अब नहीं, मोक्ष नहीं, अर्थ भी, धर्म भी, काम भी और मोक्ष भी। हाँ, तो इसी ये जो आपने बोला उसी पाथ से जाएंगे तभी मोक्ष तक पहुंचेंगे ना। तो अगर सबका अगर मोक्ष ही अगर सबका अगर ये है अंतिम लक्ष्य है, और ये लोग ये भी बोल रहे कुछ लोग कि विष्णु इसमें जाने के बाद कोई लौटता नहीं, बाकी लोक में तो लौट के भी आते हैं। हाँ। पर विष्णु लोक से कोई लौट के नहीं आता है। विष्णु लोक से नहीं आता, ब्रह्म लोक से नहीं आता, शिव लोक से नहीं आता। अच्छा, केवल बैकुंठ तक आवागमन लगा हुआ है। अच्छा, वैकुंठ के बाद नहीं है। और ये बैकुंठ, ये स्वर्ग लोक, हाँ, स्वर्ग के बाद में वैकुंठ है भगवान विष्णु का। बराबर। तो भगवान ये विष्णु का धाम, राम का धाम, कृष्ण का धाम, ये सब वैकुंठ कहलाते तो हैं। मेरा सवाल वही है कि महाविद्याओं के ये आराधना से भी हम वहां तक जा सकते हैं? सब कुछ हो सकता है, तीनों लोकों में कोई रोक टोक नहीं होती उन महाविद्या साधन।
इसकी तो देव भी साधना करते थे, दानव भी साधना करते थे। बराबर। तो देवता लोग भी तो तीनों लोगों में चल देते थे। हाँ हाँ वो तो इंद्र को भी परास्त करके उसकी गति में बैठ गए। बराबर। इन्हीं की शक्ति है सब। हम्म। अब इसका तुम सदुपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो, और मार काट लूट पाट करो चाहे मन ज्ञान वैराग भक्ति सत्संग करो। इसका पाप लगेगा क्या अगर विद्या मिल गई, उसका अगर अपने गलत उपयोग किया तो गलत उपयोग करे तो गलत परिणाम मिलेगा उसको। परिणाम तो मिलेगा। आगे को तुम जान करके छू चाहे अनजाने में छू, वो तो उसका काम ही जलाने का। ये जो सात्विक विधि होने के बावजूद आराधना की, ये तामसिक बस नहीं, भक्त बन के करो कोई भी साधना। हाँ। तो ये विकार उत्पन्न नहीं करेंगे। अच्छा, तामसिक करो कि सात्विक करो, भक्त बन के करना। भक्त बन के करो। नहीं, पर सवाल तो ये है कि सात्विक अगर विधि अगर अवेलेबल थी तो फिर ये तामसिक की क्या जरूरत होती? क्या सामर्थ्य तो सब विषय में मिलता है बेटे। हम्म। अब उसको दुरुपयोग करोगे तो वो तामसी हो गई, हम्म। सदुपयोग करोगे तो सात्विकी हो गई। नहीं, जैसे तंत्र है, इसको जैसे तामसिक ये विधि बोला जाता है, और जो अपनी सात्विक जो पूजा अर्चना है या पाठ नहीं, तांत्रिक ही वो आंतरिक शक्ति को जागृत करके अपने हस्तगत कर लेना, वो तांत्रिक है। अच्छा, ये तांत्रिक नहीं झाड़ा फूकी करना, किसी को कुछ कर देना, किसी को कुछ कर दिया, तांत्रिक नहीं है। बिना तंत्र के तो शक्ति से नहीं मिलती कछु भी, कोई की भी शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर महाविद्या, कोई भी देवी की शक्ति आंतरिक साधना नहीं करोगे तब तक नहीं होती, तांत्रिक ही बनना पड़ेगा आपको। अच्छा। पंच तन मात्राएं माने पंच तत्वों से शरीर बना हुआ, इसके अंदर जो शरीर है शक्ति है, इसको जागृत कर लेना, जागृत करके हस्तगत कर लेना, वो तांत्रिक है। तो ये फिर जो अघोरी जो करते हैं वो तांत्रिक नहीं है? वो अघोरी वो भी तांत्रिक ही है। तो वो किस प्रकार की तांत्रिक है और ये किस प्रकार? वो भी अच्छी तांत्रिक है। अच्छा। और वो क्या कहते हैं, शराब भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, सड़ा मांस भी भूंज भांज के खा लेते हैं, दारू भी पीते हैं वो, और माने स्त्री का मन भी करते हैं, मछली भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, सब करते हैं। अघोर किसी चीज से तो अघोर माने शंकर जी, अघोर माने शंकर जी और घोर माने पार्वती जी। ये दोनों शिव शक्ति का समन्वय है। मूलाधार में शक्ति है और यहाँ परम शिव है, उसको जागृत करके मिलाना, वही तांत्रिक है। घोर और अघोर ये दोनों शिव पार्वती हैं, बस वही आगम और निगम है। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, यही वेद शास्त्र और तंत्र शास्त्र दोनों हैं जी, उन्हीं को घोर और अघोर कहते हैं। नहीं, तो उनकी मान्यता क्या है? जैसे अच्छा खाने से बुरा खाने से क्या होता है, ऐसा उनका कहना है? वो इंद्रियों की जो चंचलता है उसको खत्म कर देते हैं। तो हो जाती है चंचलता खत्म बुरा खाने से? सब हो जाते। कौन चीज है इस दुनिया में जो अपवित्र है? कोई मलमूत्र भी अपवित्र नहीं है। पानी पी करके ये किए हैं हमने, जो खाए हैं, ये शरीर ही मल की भट्टी है। अरे मन क्यों हुआ आशिक, ये तन मैले की भट्टी है, जो निकला प्राण इसमें से हुआ माटी का माटी। जो भी खाओगे आप, काजू किशमिश मोना का बादाम, जो भी षडरस व्यंजन खाओगे सब मेला ही बनेगा। तो हम मेले की भट्टी तो ही अस्ति स्तंभम स्नायु बंधम मांस श्रोणी तिलेपितम चर्मावनंदम दुर्गंधम पात्रम मूत्रम पुरुषियो। मलमूत्र का भांड है हम, इसमें अच्छा कर्म कर लो, वही सार्थक रह जाता है। हमारे सवालों का जवाब देने के बाद बाबा जी हमें उनका एक नया मंदिर वह बनाने जा रहे हैं, वह हमें लेके गए और जिस जगह उन्होंने समाधि ली थी वह भी जगह हमको वह दिखा रहे थे। आशा करता हूँ पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी होंगी। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।